7 अक्टूबर से शुरू हुई इजरायल और हमास के बीच की जंग थमने का नाम ही नहीं ले रही है। गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि 7 अक्टूबर से गाजा पर इजरायली हमलों में कम से कम 27,865 फलस्तीनी मारे गए हैं और 6,978 घायल हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों में लगभग 127 फलस्तीनी मारे गए और 143 घायल हुए हैं। सेना ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि इजरायली बलों ने पिछले 24 घंटों में पूरे गाजा पट्टी में ऑपरेशन में दर्जनों फलस्तीनी बंदूकधारियों को मार डाला और कई लोगों पर कब्जा कर लिया है। खान यूनिस में लगभग 80 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था। इस बीच युद्ध विराम के लिए बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय अपीलों के बीच इजरायल ने उत्तरी गाजा पट्टी में लड़ाई फिर से शुरू कर दी है। सोमवार को इजरायल रक्षा बलों IDF ने बताया कि उसके सैनिक उन क्षेत्रों में लौट आए हैं जहां वे पहले काम करते थे। सप्ताहांत में रफा पर इजरायली हमलों में कम से कम 20 फलस्तीनी मारे गए। गाजा की 2 मिलियन से अधिक आबादी में से आधे से अधिक राफा में भाग गए हैं। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को पहले रिपोर्ट दी थी कि पिछले 24 घंटों में गाजा में कम से कम 137 फलस्तीनी मारे गए और 205 घायल हो गए। मंत्रालय ने कहा कि गाजा पर इजरायली हमलों में 37,468 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं और 66,835 अन्य घायल हुए हैं। वहीं इजरायल में 1,200 लोग मारे गए। दूसरी तरफ अमेरिकी ब्रिटिश गठबंधन ने यमन के उत्तरी प्रांत सादा पर 3 हवाई हमले किए। हौथी द्वारा संचालित अल मसीरा टीवी ने बताया कि हमलों ने प्रांत की राजधानी के पूर्वी हिस्से में एक साइट को निशाना बनाया। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार हवाई हमले लाल सागर की ओर एक कथित मिसाइल हमले के बाद हुए। US सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की कि अमेरिकी सेना ने यमन में 2 हौथी विस्फोटक गैर चालक दल वाले वाहनों पर हमला किया। हौथीस ने दावा किया है कि वे इजरायली जहाज़ों और इजरायल जाने वाले जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। ये कार्रवाइयां गाजा में अक्टूबर से जारी संकट के बाद से सामने आ रही हैं। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। दोनों पक्षों ने तनाव कम होने के कोई संकेत नहीं दिए हैं।